आज हम आपको अखिल भारतीय बार परीक्षा AIB 20 के तीसरे पेपर सिविल कानून की तैयारी कराने जा रहे हैं। अब बारी बारी से आप इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे आप और हम CPC के रूप में संबोधित करते हैं, से अखिल भारतीय बार परीक्षा AIB में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। CPC का कानून में महत्व। आपराधिक मामलों पर महत्वपूर्ण कानून है दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, और भारतीय दंड संहिता, जो कि अब भारतीय नागरिक संहिता हो गया है। उसी तरह CPC का महत्व है, यह सिविल मुकदमों की रीढ़ है, किंतु इसकी खास विशेषता यह है कि इसमें कानूनी धाराएं और प्रक्रिया एक साथ ही हैं। AIB में इससे संबंधित प्रश्न प्रक्रियात्मक होते हैं और अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बीच अंतर पूछा जाता है। आप मुख्यतः ध्यान दें, न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, जो धारा 9 में दिया गया है, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा, जो धारा 10 और 11 में दिए गए हैं, अभिवचन प्लीडिंग्स आदेश 6 में दिए गए हैं, वाद पत्र आदेश 7 में दिए गए हैं, और लिखित कथन आदेश 8 में दिए गए हैं। इन पर ध्यान दीजिए। समन आदेश 5 में दिए गए हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है, ऑर्डर 39, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अपील संदर्भ समीक्षा और पुनरीक्षण, ये धारा 96 से 115 में दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान जरूर दीजिए। अब आप तैयारी पर ध्यान दीजिए और तैयारी चरणबद्ध तरीके से करें। आदेश ऑर्डर्स महत्वपूर्ण है, इसलिए धाराओं से अधिक आदेशों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि व्यवहारिक प्रश्न, जैसे कि आपको केस दायर करने के लिए केस में विभिन्न पड़ावों पर अपनाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर वहीं से आते हैं। वाद पत्र, लिखित कथन और निषेधाज्ञा जैसे महत्वपूर्ण आदेशों को चिन्हित करने के लिए अलग अलग रंग के फ्लैग का उपयोग करें, जिसके लिए आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न सिविल मामलों में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के महत्वपूर्ण वाक्यों को बोल्ड या अंडरलाइन कर चिन्हित करें। बेयर एक्ट्स में धाराओं के नीचे दिए उदाहरणों पर खास ध्यान केंद्रित करें, इससे धाराओं को याद रखना आसान हो जाता है। आगे और भी लॉ लेकर आ रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग इंडियन लॉ SK 28 को और ब्लॉग http://shalini-kaushik-advocate.blogspot.com को। पोस्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पोस्ट को लेकर अपनी समस्या और अनुभव जरूर बताएं, और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।